गले सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जा स्नान के पश्चात तपस्वी का परम वेश धारण करके अत्यंत तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। वे मन ही मन सदा पति के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई क्षणक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की वराह विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही श्री ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्प्रभाव से वहां आ गया। मां पार्वती के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया। वह उनके समीप चित्र लिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर देवी भी पार्वती साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था। यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, निरंतर देवी की ओर देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता रहा कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई, उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई, साथ ही उसकी जन्म सिद्ध दुष्टता नष्ट हो गई। उसने निरंतर तृप्ति बने रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया। उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा। वह अत्यंत दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्र होती गई। देवता शुंभ आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी हो श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने शत्रु पीड़ित जनित अपने दुख को उनसे निवेदित किया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे तैसे दुख देते थे। यह सब सुनकर श्री ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्यवध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया। वहां सुरश्रेष्ठ श्री ब्रह्मा ने उत्तम तप से परिनिष्ठित परमेश्वरी देवी पार्वती को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा सी जान पड़ती थी। अपने श्री हरि के तथा रुद्रदेव के भी जन्मदाता, फिर महादेश्वर की भार्या आर्या जगन्न माता गिरिजा नंदिनी मां पार्वती को श्री ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ श्री ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उनके योग्य अर्घ देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार किया और अभिनंदन करके श्री ब्रह्मा जी अनजान भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त किया है, अथवा यह सारा ही क्रियाकलाप आपका लीला निवास है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों से श्री महादेव जी के विराह का कष्ट कैसे सह रही हैं? देवी ने कहा, ब्राह्मण, जब सृष्टि के आदि काल में श्री महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं यह सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप साक्षात पितामह लगते हैं, लोक पितामह। इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अनंतपुर में पति के साथ जो वृतांत घटित हुआ, उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी? अतः है यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। मेरे शरीर में जो यह कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्ण होना चाहती हूँ। श्री ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने ही प्रयोजन के लिए ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, अथवा यह आपकी लीला ही है? जगन्न माता, आपकी लीला भी लोकहित के लिए ही होगी।
अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभिष्ट फल की सिद्धि कीजिए। शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को अपने ही हाथों से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। अतः अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी, उन्हीं उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। श्री ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपने काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौरवर्ण हो गई। त्वचा कोश काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी, उनका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वह मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उनके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उनमें उन हाथों में शंकर चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग नहीं प्राप्त था। वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इन सनातन शक्ति को श्री ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए श्री ब्रह्मा जी ने उन पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया, जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने विंध्यागिरी पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा श्री ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और श्री ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशाली बहुसंख्यक शक्तियों के साथ दैत्यराज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए तैयार होकर विंध्या पर्वत को चली गई। उसने सम्रागण में उन दैत्यराज को मार गिराया। उस युद्ध का अत्यंत वर्णन हो चुका है, इसलिए उसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गई। दूसरे स्थलों से उसकी उहा कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ। अध्याय 25। गौरी देवी का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए श्री ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना। श्री ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना। माँ देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना। श्री ब्रह्मा जी का देवी की महत्ता बताकर अनुमति देना और देवी माता का पिता से मिलकर मंदराचल को जाना। श्री वायु देवता कहते हैं, कौशिकी को उत्पन्न करने के पश्चात उसे श्री ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहता है। अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अनंतपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नता पूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए श्री ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरता पूर्ण करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ यह आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख से साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? यह केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। उन सबको इच्छानुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता है। अतः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपकी कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कलुषित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। यह ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरण में आया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, आपकी आपके प्रति भक्ति है। इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष के पूर्व चरित्र का वर्णन किया।
यदि इसके भीतर भक्ति है तो